नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार केदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। अपनी तैयारी लगातार एक अच्छी स्थिति में डाले होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा है। उसको आप 10 मिनट रिवीजन करके आए होंगे। उम्मीद करता हूँ 10 मिनट उसको रिवीजन करके आए हैं। तो आज हमारा टॉपिक है महान्यायवादी। जो अटॉर्नी जनरल होता है भारत का महान्यायवादी, किस प्रकार बनता है और कौन नियुक्ति करता है और किसको अपना त्याग पत्र देते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत का महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, भारत का जो महान्यायवादी होता है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, जो महान्यायवादी होता है आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है? आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। जो क्या होता है, जो भारत का महान्याय होता है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी, कानून का सबसे बड़ा अधिकारी बोलेंगे तो महान्यायवादी होता है भारत में, ठीक है। यह जो मुख्य विधि कानून का अधिकारी होता है, ठीक है, मुख्य कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, मैंने बता दिया तुमको। तो इसके बाद यह हमने महान्यायवादी पद हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया था? ये महान्यायवादी पद है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया था, ठीक है। जो ब्रिटेन का संविधान हो गया लंदन के संविधान से, लंदन के संविधान से हमने ये जो महान्यायवादी पद है, महान्यायवादी पद हमने ग्रहण किया था, ठीक है। महान्यायवादी पद हमने ग्रहण किया था। किस संविधान से बोलेंगे? ब्रिटेन के संविधान से। इसकी नियुक्ति कौन करता है? जो भारत का महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं इनकी नियुक्ति करते हैं पीएम की सलाह पर, जो पीएम की सलाह पर नियुक्ति करते हैं। किसकी? महान्यायवादी। जो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है पीएम की सलाह पर, पीएम के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, पीएम के इच्छा अनुसार, ठीक है, पीएम के इच्छा अनुसार ये प्रसाद पर्यंत किसकी नियुक्ति करते हैं? अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। यह पूर्णकालीन नहीं होता है। यह पूर्णकालीन नहीं होता का मतलब है कि इसे राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, ठीक है। यह जो होता है राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है, यह राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। इसका कार्यकाल जो है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जैसे औरों को कार्यकाल किसी का 5 वर्ष होता है, किसी का 6 वर्ष होता है, इसका कार्यकाल कुछ निश्चित नहीं होता। यह राष्ट्रपति के अनुसार इसका कार्यकाल होता है, ठीक है, यह राष्ट्रपति के अनुसार इसका कार्यकाल होता है। तो इसके बाद आगे जाएंगे इसकी योग्यताएं क्या क्या हैं? जो अटॉर्नी जनरल की योग्यता, महान्यायवादी की क्या क्या योग्यताएं हैं? तो यह क्या होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुनने योग्य हो। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुनने योग्य हो, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुनने योग्य हो। इसकी योग्यता बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए बोल रहा है? यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुनने योग्य हो और भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, तो इंडियन सिटीजनशिप हो, भारत का नागरिक हो, और उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय होता है ना, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। उच्च न्यायालय में क्या हो? 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीष रह चुका हो, ठीक है, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या उच्चतम या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, ठीक है, अधिवक्ता वकालत कर चुका हो वह 10 वर्ष तक, ठीक है, 10 वर्ष तक उसका एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, जो 10 वर्ष का वकालत का एक्सपीरियंस चाहिए जो महान्यायवादी बनने के लिए, ठीक है, महान्यायवादी बनने के लिए। या राष्ट्रपति की नजर में, ठीक है, जो राष्ट्रपति की नजर में एक विधिवेत्ता हो, ठीक है, विधिवेत्ता का मतलब बोल रहे हैं एक कानून की अच्छी खासी जानकारी रखने वाला, ठीक है, जो ये कानून की
अच्छी खासी जानकारी रखने वाला, किसके नजर में, राष्ट्रपति के नजर में दिखता हो, ठीक है, राष्ट्रपति के नजर में कानून की अच्छी खासी जानकारी रखने वाला, विधि का वेत्ता, ठीक है, विधि वेत्ता, ठीक हो गया, विधि वेत्ता हो। यह अपना त्याग पत्र किसको देता है, जो महान्यायवादी होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, समझे, वह अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देगा, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। जो महान्यायवादी होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। जो होता है इसके बाद जो होता है महान्यायवादी की सहायता के लिए कुछ पद दिए जाते हैं, ठीक है, जो एजी अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए जो एक पद दिया जाता है, जो सॉलिसिटर जनरल होता है, ठीक है, जो सॉलिसिटर जनरल होता है। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है, वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, ठीक है, वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। एक जैसे कि छोटा पद दिया जाता है, ठीक है, जैसे जनरल, जैसे क्या हो गया, महान्यायवादी की हेल्प के लिए एक सॉलिसिटर पद रखा जाता है, ठीक है, एक सॉलिसिटर पद रखा जाता है। वर्तमान में कौन है, तुषार मेहता है, ठीक है, तुषार मेहता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन पीएम की अध्यक्षता वह कैबिनेट समिति की सिफारिश पर, ठीक है, पीएम की अध्यक्षता वो कैबिनेट की सिफारिश पर करता है, ठीक है, कैबिनेट की सिफारिश पर करता है। किसकी, जो सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन पीएम की अध्यक्षता पर करते हैं कैबिनेट समिति की सिफारिश पर, ठीक है, कैबिनेट समिति की सिफारिश भी करते हैं। तो हो गया ये। इसके बाद अधिकार, ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल के अधिकार हैं, किस प्रकार के अधिकार, जो महान्यायवादी है उसके प्रमुख अधिकार किस प्रकार के हैं, ठीक है, अधिकार ये है किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, ये किसी भी न्यायालय, जो भारत का महान्यायवादी होता है वो अपनी सुनवाई किसी भी कोर्ट में कर सकता है, ठीक है, किसी भी कोर्ट में कर सकता है, कोई भी कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो तीनों कोर्ट होते हैं इनमें जो महान्यायवादी होते हैं और वो अपना क्या कर सकता है, कोर्ट में अपनी सुनवाई कर सकता है, ठीक है, अपनी सुनवाई कर सकता है, सुनवाई करने का अधिकार है, ठीक है, इसको कोई भी कोर्ट में अपना अधिकार है, ठीक है, सुनवाई करने का अधिकार है। तो इसके बाद संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं। जो महान्यायवादी होते हैं वो संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, ठीक है, भाग ले सकते हैं, वो भाषण कर सकते हैं, भाषण करने और पार्टिसिपेट होने की अनुमति है इसको, ठीक है। यह आर्टिकल किसके अंदर आता है, यह आर्टिकल 88 के अंदर बोला गया है कि जो भाषण दे सकता है और दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक ये होता है कि यह महान्यायवादी होता है वो मतदान नहीं कर सकता, ठीक है, मतदान नहीं कर सकता है। जैसे लोकसभा चुनाव होते हैं, राज्यसभा चुनाव होते हैं, तो इसमें क्या नहीं कर सकता, अपना मत नहीं दे सकता, कौन, महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल अपना मत नहीं दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है, अपना मत नहीं दे सकता है। इसके बाद आते हैं संसद के विशेषाधिकार, ठीक है, संसद के विशेषाधिकार पर हकदार, ठीक है, संसद के विशेषाधिकार पर हकदार कौन होता है, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 105 के अंतर्गत जो संसद में विशेष अधिकार होते हैं, ठीक है, संसद में विशेष अधिकार होते हैं, उसमें जो होता है अटॉर्नी जनरल का हक होता है, ठीक है, हक अधिकार होता है। अब लोग ये क्या होता है, लोकसभा समिति का सदस्य हो सकते हैं, क्या बोल रहा है, जो अटॉर्नी जनरल होता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा समिति का सदस्य
हो सकता है, ठीक है। यह लोकसभा समिति का सदस्य हो सकता है। राष्ट्र जो वेतन भत्ते, इसको वेतन भत्ते कौन दिलाता है? वेतन भत्ते भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। इसका वेतन होता है वो कौन निर्धारित करता है? इसका वेतन भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। किसका? महान्यायवादी का, ठीक है। इसका महान्यायवादी का भारत का राष्ट्रपति इसका वेतन निर्धारित करेगा, ठीक है। इसका वेतन निर्धारित करेगा। अब इसमें बोलेंगे हम कि जो है भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? भारत के पहले महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, जो भारत के पहले महान्यायवादी थे मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़, ठीक है। जो भारत के पहले महान्यायवादी, भारत के फर्स्ट जो महान्यायवादी थे कौन थे? ये फर्स्ट महान्यायवादी थे मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़, ठीक है। मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़, ठीक हो गया। इनका सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल किस महान्यायवादी का था? सबसे लंबा कार्यकाल किस महान्यायवादी का था? मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़, ठीक है। जो फर्स्ट महान्यायवादी थे इनका कार्यकाल 1950 से 1963, लगभग 13 वर्षों का कार्यकाल रहा इनका। कितने वर्षों का? लगभग 13 वर्षों का कार्यकाल रहा, ठीक है। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था, 13 वर्षों का कार्यकाल रहा। इसके बाद दूसरे एजीआई अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, जो दूसरे एजीआई हैं वो कौन है? चंद्रकिशन दफ्तरो, ठीक है। चंद्रकिशन दफ्तरो दूसरे एजीआई हैं। तो उसके बाद जो 7वें एजीआई हैं, 7वें एजीआई जिसका सबसे छोटा शासनकाल है, ठीक है। सबसे छोटा शासन रहा किसका था? सोली सोराजी बाजी, ठीक है। सोली सोराजी बाजी सबसे छोटा शासनकाल रहा है। इसके बाद आते हैं जो 16वें महान्यायवादी, ठीक है। 16वें वर्तमान महान्यायवादी कौन है? वर्तमान महान्यायवादी है वेंकटेश रमणी, ठीक है। आर वेंकटेश रमणी जो 16वें महान्यायवादी हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक? 1 अक्टूबर 2022 से जो वर्तमान तक इनका कार्यकाल चल रहा है, ठीक है। वर्तमान कार्यकाल चल रहा है। आज हमने किसमें बात की थी? पूरे महान्यायवादी पे, ठीक है। महान्यायवादी पे अब हम जो कल अगला टॉपिक होगा वो हम संसद के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। संसद के ऊपर बात करेंगे। आज इतनी हुई क्लास। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।